हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक इंट्यूशन ग्रो किया था कि लाइट क्या है, लाइट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, नहीं तो आगे का लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 8th में हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन। लाइट में एक छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वही रटी हुई सी डेफिनेशन है, हर किताब में आपको मिल जाएगी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट? एक लाइट किसी भी उस सेम मीडियम में बाउंस कर जाए किसी एक स्मूथ सरफेस पर टकराने के बाद, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, लाइट को हम एक बॉल माने, अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, मेरे हाथ में एक बॉल है, और उसको मैंने ज़मीन पर टकराया, जमीन पर फेंका, तो वो क्या करेगी, टकरा के फिर से मेरे हाथ में वापस आ जाएगी। अगर मैं उसको ऐसे फेंकूंगा, सीधा फेंकूंगा, तो वो नीचे जाएगी, फिर आएगी, मेरे हाथ में वापस आ जाएगी। और अगर कहीं मैं उसको टेढ़ा फेंकूं, यहाँ पर ऐसे टकराऊं, इधर जाएगी वो, और फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो फिर क्या होगा कि वो एक एंगल बनाएगी। अगर मैं उसको सीधा फेंकूंगा तो वो नॉर्मली ऊपर आ जाएगी, एंगल पे फेंकूंगा तो वो एंगल पे ही चली जाएगी। उस समय वो सेकंड वाले केस में मेरे पास वापस नहीं आएगी। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। किसी एक सरफेस पर टकरा के उस चीज का वापस मुड़ जाना, उसी मीडियम में वापस आ जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रिफ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है मुड़ना, बेंडिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, वैसे बेंडिंग का शब्द का यूज ना करें तो ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन में यूज करेंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग ऑफ लाइट, लाइट बाउंस होती है। कैसे होती है, देखिए मान लीजिए एक हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ये एक सरफेस, मान लीजिए स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पता है क्या होता है? जो बहुत चिकना हो, इसको पॉलिश सरफेस हो, या तो आगे ऊपर की साइड से या फिर नीचे की साइड से, किसी भी साइड से, एक साइड से या दोनों साइड से पॉलिश्ड सरफेस हो, तो उसको हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। जैसे कि हमारा मिरर हो गया, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का मिरर, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर मिरर एज्यूम कर सकते हो कि ये जो सरफेस मैंने लिया है वो एक मिरर है। अब इस पे आप एक लाइट इंसिडेंस कराते हैं। मान लीजिए कि ये लाइट है एक, ये यहाँ से इंसिडेंस हुई, यहाँ टकराई इस स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद होता क्या है लाइट का, लाइट बाउंस हो जाती है। किस मीडियम में? सेम मीडियम में। अंदर मीडियम में नहीं जाती है, जाती है कांच में, बहुत छोटा सा। लाइट में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमिशन हो जाता है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बचा हुई चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब भी होगी, थोड़ी सी ट्रांसमिट भी होगी, और मोस्टली पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये टकराई, इस पे कांच पे टकराई, शीशे पे टकराई, मिरर पे टकराई, और ये हो गई रिफ्लेक्ट। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, इस डायरेक्शन में चली गई। लाइट की रे कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर रे को हम एक एरो हेड से दिखाते हैं। ये एरो हेड क्या दिखाता है हमें? डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन, लाइट क्या यहाँ से आई थी, ये मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च थी, इस टॉर्च में से ये लाइट की रे निकली, लाइट की बीम निकलेगी इसमें से। बीम मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारी रेज निकलती हैं। हमने एक रे कंसीडर की है, एक रे कंसीडर करी, वो रे यहाँ आई, यहाँ टकराई, यहाँ पर इंसिडेंस करी, इंसिडेंस होने के बाद इस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं उस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों लाइनें, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या होती हैं, यहाँ पर कंसाइड करती हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया, इस नॉर्मल से जो इंसिडेंस रे का एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, वो दोनों एंगल बराबर होते हैं। हम पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला लॉ ये है कि जब कोई इंसिडेंस रे, कोई भी लाइट की रे अगर एक स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंस करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो अगर उनके बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लॉ है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखिए क्या होता है, ये एक सरफेस है,
हमने ये लाइट रे इंसिडेंस करवाई, यहाँ से इंसिडेंस हुई और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लाइट रे इंसिडेंस रे है, ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है, इसका नाम हमने S1 S2 दे दिया। यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई थी दोनों पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पर हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन क्या होता है, एरोप्लेन तो होगा नहीं प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या होता है, एक पेज, जैसे अगर हम इस कमरे की बात करें तो कमरा एक 3D प्लेन है, 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर एक इस कमरे की हाइट भी है, इस कमरे की लेंथ भी है, इस कमरे की ब्रेथ भी है, वो 3D प्लेन है। और अगर हम सिंगल एक प्लेन की बात करें तो वो होता है आपका पेज, एक आपका कॉपी का जो पेज है वो सिंगल प्लेन है, ठीक है। उसमें आप एक डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन, 2 चीज़ें आप उसमें दिखा सकते हो। 3 डायमेंशनल चीज़ों के लिए आपको 3D प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्लेन है हमारा 2D प्लेन होता है। एक जो हमारा पेज होता है वो 2D होता है, वो उसकी लेंथ होती है कुछ और उसकी ब्रेथ होती है कुछ। तो ये तीनों चीजें अगर एक ही प्लेन पे हैं, देख सकते हैं आप, एक पेज पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना सिंपली। आप अगर एक्सपेरिमेंट भी करें घर पर तो आप उसको देखें कि एक पेज लें, उस पे एक पेज पे आप टॉर्च यहाँ से डालें, एक मिरर रख दें पेज पर ही, यहाँ से टॉर्च डालेंगे, यहाँ पर इंसिडेंस होगी और ऐसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो इंसिडेंस रे आएगी वो भी आपके पेज पर ही बनेगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो भी आपके पेज पर ही बनेगी, और ये जो मिरर में इंसिडेंस होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो भी आपके पेज पर ही होगा। तो ये दूसरा लॉ फॉलो हो गया। दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। प्लेन मैंने आपको बताया एक पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे ये तीनों चीजें हो सकती हैं। दूसरा लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो सिंपल रिफ्लेक्शन के लॉ हो गए। रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखें हम रिफ्लेक्शन से, हमारे रिफ्लेक्शन के यूजेस क्या क्या हैं। बहुत ज़्यादा यूजेस हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन के। हम डे टू डे लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि मिरर में अपने आप को देखना। आप सुबह उठते हैं, अपना मुंह धोते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ पर एक मिरर बना लेता हूँ मैं। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है। इसकी ये वाली साइड जो है वो शाइनिंग है और यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश सरफेस है। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये आप खड़े हुए हैं मिरर के सामने और यहाँ पर मान लीजिए कि आप इससे 1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो अंदर भी 1 मीटर की दूरी पर ही आपकी जो इमेज है वो बनेगी। ये आपकी इमेज बनी, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, सेम इरेक्ट, जैसी भी आप खड़े हुए, आप सीधे खड़े हो सीधे बनेगी, उल्टे खड़े हुए तो उल्टी बनेगी, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन की बात आपके दिमाग में आ रही होगी। लेटरल इन्वर्जन पे हम आगे बात करेंगे, या फिर वो पिछली क्लास का टॉपिक है, उसको हम अभी छोड़ भी सकते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, हमारा जो शीशा है या मिरर जो है हमारे सामने, उसमें हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड उसका होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उसका राइट हैंड होता है। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है आपको लेटरल इन्वर्जन में। बाकी पूरा का पूरा सिनेरियो सेम रहता है मिरर के बाहर और मिरर के अंदर। जितनी चीजें आपको मिरर के बाहर दिख रही हैं उतनी चीजें आपको मिरर के अंदर दिखेंगी, ठीक है। जितने हाइट के आप यहाँ पर हो, मान लीजिए आप h हाइट के यहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेन मिरर में आप h माइनस कुछ हाइट के हो जाएंगे या h प्लस कुछ हाइट के हो जाएंगे। प्लेन मिरर की बात चल रही है अभी। स्फेरिकल मिरर वाले केसेस में हम देखेंगे कि हाइट बड़ी होती है, छोटी होती है। आपने कई बार देखे होंगे कुछ शीशे जो रोड पे लगे हुए होते हैं वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, उनमें हमारी हाइट जो है वो बड़ी दिखती है हमको। आप अगर इस साइड h हाइट के हो तो उस साइड भी h हाइट के ही बनोगे। आप यहाँ पर 1 मीटर दूर रखे हो, खड़े हुए हो, तो मिरर के अंदर भी 1 मीटर दूर ही खड़े होगे। मिरर की इमेज है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल, ये क्या है? वर्चुअल मतलब कि जो चीज रियल नहीं है वो वर्चुअल है। रियल नहीं है मतलब कि जो चीज सचमुच हो नहीं सकती। मिरर के अंदर कुछ हो सकता है क्या? मिरर के अंदर आपको 1 मीटर की हाइट दिख गई, मिरर तो इतना ही सा था ना, मिरर तो इतना सा था, तो फिर यहाँ पे बनना चाहिए था हमें, यहाँ पर कोई इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन इमेज तो यहाँ पर बनी नहीं। इमेज कहाँ बनी? मिरर के अंदर। मिरर के अंदर होना तो पॉसिबल है नहीं,
उसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, उसके पीछे तो दीवार है और दीवार के अंदर तो हम बन नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ जो हो नहीं सकती है लेकिन हमें दिख रही है उसको हम कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, आगे वाले केसेस में लेंसेज में और भी जो हम स्फेरिकल मिरर देखेंगे उसमें भी हम वर्चुअल और रियल पे बात करेंगे अच्छे से। वर्चुअल क्या होता है, जो हमें नहीं दिख रहा है या फिर जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है। रियल मतलब कि जो मिरर के इस साइड बने, मिरर के इस साइड जो बने वो होती है रियल, मिरर के इस साइड जो बने वो होती है वर्चुअल। प्लेन मिरर में सारी इमेजेस अंदर ही बनती हैं, स्फेरिकल मिरर में हम देखेंगे कुछ आगे बनती हैं कुछ पीछे बनती हैं। ये वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, ये 4 क्वालिटीज हैं प्लेन मिरर की इमेजेस की, इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज और सेम डिस्टेंस। ठीक है, 4 क्वालिटीज प्लेन मिरर की इमेजेस की। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने जाना, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करता क्या है, रिफ्लेक्शन जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन के एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे देती है, दिखने का मेन कारण, किसी भी चीज़ के दिखने का मेन कारण होता है रिफ्लेक्शन। बिना रिफ्लेक्शन के हमें कोई चीज़ दिख नहीं सकती, हमें कोई चीज़ आंखों से नहीं दिखती, हमें कोई चीज़ जब उस चीज़ का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है तब दिखती है। अगर वो रिफ्लेक्शन पड़े ही ना तो वो चीज़ हमें दिखेगी ही नहीं। ठीक है ना, जैसे कान है, कान से क्यों सुनाई देता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो साउंड जब हमारे कानों पर पड़ता है तो वो एक सेंस ऑफ हियरिंग देता है, जिस सेंस ऑफ हियरिंग को हमारा ब्रेन जो है वो एक्वायर करता है और हमको बताता है कि ये जो सामने वाला जो आदमी है वो क्या बोल रहा है, या सामने कोई चीज़ है उसमें से वाइब्रेशन क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आँख है, आँख पे जब तक कोई रिफ्लेक्शन पड़ेगा नहीं तब तक हमारी आँख उस चीज़ को देख नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही देख सकते हैं। जैसे कि बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है या फ्लोरोसेंट बल्ब है या फिर आपका इनकैंडेसेंट बल्ब है। 2 टाइप के बल्ब होते हैं, एक फ्लोरोसेंट एक इनकैंडेसेंट। ये आप देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप इसके बारे में जान लेंगे। तो कोई फ्लोरोसेंट बल्ब है, मान लीजिए एलईडी बल्ब है, ठीक है, तो वो कैसे दिखता है हमें, उसका तो रिफ्लेक्शन कोई हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही चमक रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद चमकती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो खुद ही चमकते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद नहीं चमकता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वो हमें दिखेगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तब भी वो हमें दिखेगा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो वो हमें नहीं दिखेगा। जैसे एयर है, एयर एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है एयर जो कि नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन वो साथ साथ में प्योर ट्रांसपेरेंट है तो वो हमें नहीं दिखती। आप कहो कि यहाँ पर सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन सब सारी गैसेस हैं, यहाँ पर हैं वो गैसेस, लेकिन हमें नहीं दिखेंगी। ऐसा थोड़ी ना होता कि ये ऑक्सीजन चल रही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन चल रही है यहाँ पर, हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और वो नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ल्यूमिनस हैं उनको देख सकते हैं हम, कुछ चीज़ें जो नॉन ल्यूमिनस हैं लेकिन वो ओपेक हैं उनको देख सकते हैं। जैसे हमारे कमरे की दीवारें हैं, क्या होता है कि मान लीजिए एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से रोशनी निकल रही है तो ये बल्ब आपको दिखेगा। आप इसको अपनी आंख से देखोगे अगर तो ये बल्ब आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी आंखों पर पड़ेंगी और आपको दिख जाएगा ये बल्ब। अब इसी बल्ब में से कुछ, एक सामने मान लीजिए एक दीवार है, कुछ लाइट रेज इस दीवार पे पड़ के आपकी आंख पे गई। ठीक है, 2 लाइट रेज मान लीजिए आपकी आंख में गई, ये आपकी आंख थी, ये आपको दिख गई। अब दीवार तो चमक नहीं रही थी, दीवार नॉन ल्यूमिनस थी, ये लुमिनस है। ठीक है, ये लुमिनस है, ये नॉन लुमिनस है, दीवार चमक नहीं रही थी लेकिन तब भी दीवार दिख रही है। किस वजह से, ये हुआ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देख लीजिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखें किसी भी चीज को देख सकती हैं। जैसे कि मून है, मून हमें नहीं दिखना चाहिए था, क्यों दिखता है मून, मून तो चमकता नहीं है। सन चमकता है, चलो ये मान लिया सुबह सुबह सन दिखा, क्यों, क्योंकि वो चमक रहा है, उसमें खुद की एक लाइट है जो लाइट हमारी आंखों तक आती है और हमें दिखती है। ठीक है, लेकिन मून क्यों दिखा, वही लाइट जो सन की लाइट है वो मून पर टकराती है और टकराने के बाद मून से लाइट हमारी अर्थ तक आती है, फिर हमें दिखती है, इसलिए हमको मून दिखता है।
तो मून के देखने का मेन कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। सन से जो लाइट रे आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ तक। वैसे तो चारों दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम उसको देखते हैं तब वो हमें दिख जाता है। बहुत टाइम पहले, काफ़ी समय पहले ये माना जाता था कि इंसानों के दिमाग में हमारे पास यहाँ पर एक एनर्जी है, एक लाइट है, जो लाइट हमारी आंखों से निकलती है और आंखों से निकल के सामने वाले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे का ऑब्जेक्ट दिखता है, ऊपर देखते हैं तो ऊपर का ऑब्जेक्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आंखों से रोशनी निकल रही है हमारी और वो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, तो इसलिए हमें वो दिख रहा है। लेकिन इस थ्योरी को हटा दिया गया। ये थ्योरी फेल हो गई। कब? जब हमने देखा कि अंधेरे में हमें नहीं दिखता है। अगर अंधेरा है कमरे में तो भी हमें दिखना चाहिए था ना। अगर वो पुरानी वाली थ्योरी अगर हम फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें दिखना चाहिए था, क्योंकि वो दिमाग में हमारे एक एनर्जी थी, एक ऊर्जा थी, एक प्रकाश था। वो प्रकाश हमारी आंखों से बाहर निकलता, वो तो अंधेरे में भी निकल सकता था ना। अंधेरा हमारे दिमाग में तो हुआ नहीं था, अंधेरा तो कमरे में हुआ था, अंधेरा तो पर्यावरण में हुआ था। तो उस थ्योरी को हटा दिया गया। फिर एक थ्योरी आई रिफ्लेक्शन की, कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर वो स्मूथ सरफेस है या स्मूथ सरफेस नहीं भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो जो लाइट रे हैं वो हम उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक जब आती हैं तब वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन समझे आप? रिफ्लेक्शन की ये डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज देखे हमने। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ थे? पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, दोनों ही एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? पिछली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि लाइट इज इन अ हरी, लाइट बहुत तेजी में है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा, वो क्या था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करने चाहिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीज़ें एक ही प्लेन पर लाई करनी चाहिए। हमने देखा कि प्लेन क्या होता है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर कैसे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की और एग्जाम्पल्स देखे। प्लेन मिरर से एग्जाम्पल देखा, दीवार का चमक, दीवारों का हमें दिखना, हमें कोई सी चीज़ क्यों दिखती है, ये सब हमने देखा। आगे वाले वीडियोज़ में हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे और रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।